यहाँ पर दोस्तों आज हम करने वाले हैं एक्सरसाइज 8.3। ठीक है, तो 8.3 का जो पहला क्वेश्चन है वो हमारे सामने आ चुका है। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, यहाँ पर हमें दे रखा है त्रिकोणमितीय अनुपातों साइन ए सेक ए और टेन ए को कोट ए के पक्षों में व्यक्त कीजिए। यानी कि यहाँ पे जो है चेंज करना है हमें, साइन ए को भी कोट ए में चेंज करना है और सेक ए को भी कोट ए में चेंज करना है और टेन ए को भी कोट ए यानी कि कोट के पदों में लिखना है। ज़रूरी नहीं है कोट ए आ जाए, कोट स्क्वायर आ जाए, अंडर रूट में कोट आ जाए, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर जो है सबसे पहले हमें देखना पड़ेगा साइन ए के फार्मूले क्या क्या होते हैं। तो यहाँ पे मैं जो भी लिखूँगा, तो सबसे पहले मैं लिखूँगा हल, और उसके बाद देखिए यहाँ पे हमें जो सबसे पहले साइन ए लेना है। तो यहाँ पे लिखेंगे साइन ए, तो यहाँ पर हमने लिख दिया साइन ए। ठीक है, साइन ए का जो है एक फार्मूला होता है, या हम कह सकते हैं साइन ए का उल्टा क्या होता है, साइन ए का अपोजिट क्या होता है। तो साइन ए का जो अपोजिट होता है ये आपको याद करना पड़ेगा। आप लोग सोच रहे होंगे ये कहाँ से आ गया, तो ये होता है 1/cos के। तो ये हमने लिख दिया है 1/cos के, ये साइन ए का जो है उल्टा होता है। ठीक है, ये साइन ए का उल्टा होता है। ये हमने क्यों लिखा है, क्योंकि हमारे पास फिर एक और फार्मूला आ जाता है। कौन सा, एक फार्मूला ये होता है, इसके नीचे लिख देता हूँ। ठीक है, एक कोसेक ए का फार्मूला होता है कोट ए में, क्योंकि साइन ए है, साइन ए का डायरेक्टली कोई फार्मूला नहीं है कोट ए में, तो इसलिए हमें जो है इस वाले फार्मूले की जो ज़रूरत पड़ी। ठीक है, लिखने की। अगर डायरेक्टली अगर कोई फार्मूला होता ना साइन ए का, तो हम डायरेक्टली वो लिख के इसे कोट ए के पदों में जो है व्यक्त कर देते, लेकिन ऐसा है ही नहीं। तो इसलिए 1/cos के हमने लिखा, साइन ए का पहले उल्टा किया। उल्टा करने के बाद में एक cos ए का एक फार्मूला होता है, cos ए का एक फार्मूला होता है जो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। ठीक है, कोजेक ए, कोजेक ए बराबर जो होता है ना वो होता है 1 + कोट स्क्वायर है। अब देखिए यहाँ पे जो है कोट जो है अपना आ चुका है, नहीं आ चुका है, यानी कि कोई वन की तो कोई वैल्यू है ही नहीं यहाँ पे। कोजेक ए की जगह अगर हम इतना लिख दें 1 + कोट स्क्वायर है, तो हमारी कहानी जो है सही हो सकती है। कोजेक के बराबर कितना है, 1 + कोट स्क्वायर। और लेकिन एक चीज़ और, ये जो होता है ये कोट स्क्वायर ए का मान होता है, किसका, कोजेक स्क्वायर ए बराबर होता है 1 + कोट स्क्वायर ए। कोजेक स्क्वायर ए बराबर होता है 1 + कोट स्क्वायर है, लेकिन हमें चाहिए कोजेक ए की वैल्यू। तो ये जो स्क्वायर है इसे कहाँ ले जाएंगे, इसे बराबर के उस साइड ले जाएंगे। तो यहाँ पे हमारे पास हो जाएगा कोजेक ए, और यहाँ पे क्या बन जाएगा, ये रूट बन जाएगा, रूट में आ जाएगा 1 + कोट स्क्वायर ए। तो ये हमारे पास इतना आ चुका है। ठीक है, अभी हमें क्या करना है, अभी हमें ये वैल्यू उठानी है कोसेक ए की, ये वाली जो हमने अभी अभी निकाली है, और ये वैल्यू उठा के डायरेक्टली हम यहाँ पर कोसेक ए की जगह लिख सकते हैं। तो फाइनली हमारा जो साइन ए है, साइन ए कोट ए के पदों में जो है व्यक्त हो जाएगा। तो यहाँ पे सबसे पहले वही लिखेंगे, साइन ए बराबर 1/, यहाँ पे था कोसेक ए, लेकिन हमने कोसेक ए की जो है वैल्यू हमने निकाल ली है। तो कोसेक ए की जब हमने वैल्यू निकाली, जो वो वैल्यू जो है वो कितनी आई, 1 + कोट स्क्वायर ए आई रूट के अंदर। तो वही वैल्यू हम यहाँ पे ऐसे कैसे ही रख देंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे 1 + कोट स्क्वायर ए। तो फाइनली फ्रेंड्स यहाँ पर जो है हमने साइन ए को कोट ए के पदों में व्यक्त कर दिया है। यहाँ पे जो है हमने साइन ए को कोट ए के पदों में व्यक्त कर दिया है। ऐसे ही जो इसके और जो दे रखे हैं उन्हें भी व्यक्त करना है। ठीक है, तो अगला क्या है, अगला हमारे पास दे रखा है सेक ए। अगला हमारे पास क्या दे रखा है, सेक ए। तो इसे भी हम ऐसे कैसे ही व्यक्त करेंगे, फिर टेन ए को व्यक्त करेंगे। तो यहाँ पर अभी हमें व्यक्त करना है किसे, सेक ए को। तो यहाँ पे लिखेंगे सेक ए, सेक ए बराबर, अब सेक ए का कोई ना कोई फार्मूला हमें देखना पड़ेगा। तो सेक ए को हमें व्यक्त करना है, तो सेक ए का डायरेक्टली कोई फार्मूला अगर होता है तो वो रखेंगे, अगर नहीं होता है तो फिर हम उसे किसी और फार्मूले के थ्रू करेंगे। देखिए यहाँ पर जो है सेक ए का जो है, सेक ए का डायरेक्टली कोई फार्मूला नहीं है कोट के उसमें, तो सेक स्क्वायर ए का है। तो हमें यहाँ पे लिखना होगा सेक स्क्वायर ए और बराबर, सेक स्क्वायर ए बराबर क्या होता है, 1 + टेन स्क्वायर ए। तो सेक स्क्वायर ए बराबर ये फार्मूला होता है 1 + टेन स्क्वायर ए। ठीक है, अब टेन स्क्वायर ए, यहाँ पे स्क्वायर है, स्क्वायर का क्या करना है, हमें हटाना है, क्योंकि हमें स्क्वायर नहीं चाहिए।
जब स्क्वायर नहीं चाहिए तो स्क्वायर को क्या करना पड़ेगा, हमें हटाना पड़ेगा। और टेन स्क्वायर ए बराबर क्या होता है, तो यहाँ पे हम देखेंगे टेन स्क्वायर ए का भी एक फार्मूला होता है। टेन स्क्वायर ए बराबर, या टेन स्क्वायर ए का उल्टा क्या होता है, तो वो होता है 1 कोट स्क्वायर ए, तो ये भी एक फार्मूला होता है, ठीक है। अब सेक स्क्वायर ए बराबर 1 प्लस टेन स्क्वायर ए आ गया। अभी हमें क्या करना है, ये वाला फार्मूला रखना है टेन स्क्वायर ए की जगह। तो टेन स्क्वायर ए की जगह क्या रख देंगे, टेन स्क्वायर ए की जगह रख देंगे हम 1 कोट स्क्वायर, क्योंकि हमें कोट के पदों में जो है लाना है। तो सेक स्क्वायर ए बराबर हो जाएगा 1 प्लस, इसे लिख सकते हैं टेन स्क्वायर ए को क्या, अभी हमने देखा था 1 कोट स्क्वायर ए, तो यहाँ पर हमने लिख दिया 1 कोट स्क्वायर ए। इतना हमने कर दिया। अभी हमें क्या करना है, अभी हमें यहाँ पे जो है एक काम जो है और करना है। यहाँ पे प्लस का 1 है, इसकी इधर मल्टीप्लाई करनी है। कोट स्क्वायर ए की मल्टीप्लाई 1 से हो जाएगी, तो यहाँ पे लिखेंगे सेक स्क्वायर ए बराबर कोट स्क्वायर ए की मल्टीप्लाई 1 से करेंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा कोट स्क्वायर ए प्लस यहाँ पे हो जाएगा 1, और बटे में क्या बचेगा, बटे में हमारे पास बचेगा कोट स्क्वायर ए। इतना हमने कर दिया। और उसके बाद हमें निकालनी है यहाँ पे स्क्वायर है, स्क्वायर हमें हटाना है, तो बराबर के उस साइड लेके जाएंगे। तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा सेक के बराबर जो हमारे पास आ चुका है वो इतना आ चुका है। 1 को हम पहले लिख सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और बटे में भी क्या आ चुका है, कोट स्क्वायर ए। तो फाइनली फ्रेंड्स इसे भी जो है हमने सेक ए को जो है कोट ए के पदों में व्यक्त कर दिया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं आपको जो उसकी वैल्यू वो कोट के पदों में दिखाई दे रही है। उसके बाद जो है हमें करना है नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में जो रखा है टेन ए को हमें व्यक्त करना है, टेन ए को हमें व्यक्त करना है। तो टेन ए का तो एक डायरेक्टली फार्मूला होता है, और वो होता है 1 कोट ए, या टेन ए का उल्टा ही होता है कोट ए। तो यहाँ पे हमें ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। तो यहाँ पर हमारा जो आंसर है वो एक 1 लाइन में आ चुका है। तो इस तरीके से आप भी इस सवालों को कर सकते हैं, और करके देखें और बताएं। देखिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन था वो हमारे पास आ चुका है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में जो है हमें क्या करना है, तो यहाँ पर दे रखा है कोण ए के अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को सेक ए के पदों में व्यक्त कीजिए। जैसे अभी हम कोट ए के पदों में व्यक्त कर रहे थे, तो यहाँ पर सेक ए के पदों में जो है व्यक्त करना है। और सेक ए के पदों में कैसे व्यक्त करना है, जो सेक ए को छोड़ के जो बचे सबके लिए हमें करना पड़ेगा। जितने भी सारे त्रिकोणमितीय अनुपात जो बचे हैं उन्हें सभी के लिए करना पड़ेगा। कौन कौन से होते हैं वो हम अभी लिखने वाले हैं। तो फाइनली फ्रेंड्स सबसे पहले हम जो हमारे त्रिकोणमितीय अनुपात बचते हैं 5 के 5, उन्हें हम यहाँ पे लिख लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे लिखना होगा हल। अभी यहाँ पे हम अपने क्वेश्चन को चालू करेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले हमें लिखना है जो जो त्रिकोणमितीय अनुपात हैं सारे के सारे हम यहाँ पे लिख देंगे। तो सबसे पहले लिखेंगे टेन ए, कोमा लगाएंगे, फिर हम लिखेंगे कोट ए, फिर हम लिखेंगे साइन ए, फिर हम लिखेंगे कोज ए, और लास्ट में हम लिखेंगे कोज ए के। तो इन सभी को हमें व्यक्त करना है किसके पदों में, सेक ए के पदों में। तो सबसे पहले जो हम बात करने वाले हैं वो बात करने वाले हैं टेन ए के बारे में। सबसे पहले बात किसके बारे में करने वाले हैं, टेन ए के बारे में। तो टेन ए के बारे में जो है हमें इसे व्यक्त करना है सेक ए के पदों में। तो सेक ए के पदों में जो है हम इसे व्यक्त करेंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे टेन ए को सबसे पहले ऐसे के ऐसे ही उतार लेंगे, टेन ए, ये हमने उतार लिया टेन ए। यहाँ पे मैं एक काम करूँगा, जो भी फार्मूला मैं लिखूँगा उसे ब्लैक उससे दर्शा दूँगा, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं इसे हटाता हूँ। तो इसे मैंने हटा दिया, मैं सारा ब्लू से करूँगा, लेकिन जो फार्मूला मैं रखूँगा तो उसे मैं ब्लैक से शो कर दूँगा, ताकि आपको ध्यान रही है हमने जो है फार्मूला रखा है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है मुझे क्या करना, टेन ए है, टेन ए तो एक फार्मूला होता है सेक स्क्वायर ए का। अगर आप देखेंगे सेक स्क्वायर ए का एक फार्मूला होता है। हम बात टेन ए की कर रहे हैं, ठीक है, इसकी बात कर रहे हैं टेन ए की। तो सेक स्क्वायर ए का एक फार्मूला होता है, कहाँ लिखूँ, तो यहाँ पे मैं लिख दूँगा जो भी फार्मूला है। तो यहाँ पे होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बराबर सेक स्क्वायर ए होता है। तो ये हमारा फार्मूला था, ठीक है। 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बराबर होता है सेक स्क्वायर ए।
अब यहीं से जो है हम टेन की वैल्यू निकाल लेंगे, ठीक है। 1 को इधर लेके जाएंगे, स्क्वायर को इधर लेके जाएंगे, खाली टेन ए बचेगा और टेन ए की वैल्यू निकल के आ जाएगी। तो यही हमें करना है। उसके बाद हमें करना क्या है, उसके बाद हम एक काम कर सकते हैं, 1 है, 1 को उधर लेके जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास जो बचेगा वो बचेगा टेन स्क्वायर ए बराबर, और यहाँ पे क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर ए, ये प्लस का 1 था, इधर को आएगा तो माइनस का 1 हो जाएगा। और उसके बाद ये स्क्वायर को भी हटाना है, स्क्वायर को भी हम उस साइड भेजते हैं। तो टेन ए बराबर आ जाएगा निकल के हमारे पास सेक स्क्वायर ए माइनस 1, वो भी रूट के अंदर। तो ये हमारे पास फाइनली जो है टेन ए को जो हम प्रूव कर चुके हैं सेक स्क्वायर ए माइनस 1 रूट में, ठीक है। तो सेक ए के पदों में जो है ये व्यक्त हो चुका है। अब बात करते हैं कोट ए की। तो कोट ए वाला टर्म हम जो है लिख लेंगे नीचे। अब बात किसकी कर रहे हैं, कोट ए की। ये वाला एक तो कंप्लीट हमारा हो चुका है। अब बात चल रही है कोट ए की। कोट ए आप देखेंगे कि कोट ए का एक फार्मूला होता है, कहाँ लिखूँ, इसके आगे ही लिख देता हूँ। देखिए यहाँ पे कोट ए बराबर जो होता है 1/10 होता है, 1/10 होता है कोट ए बराबर। तो फाइनली फ्रेंड्स आप देख सकते हैं जो फार्मूला होता है, हमने वो वाला फार्मूला जो यहाँ पे लिख दिया, कोट ए बराबर 1/10 ए। हमें वैल्यू किसकी निकालनी है, हमें कोट ए की वैल्यू निकालनी है सेक ए के पदों में, ठीक है। तो यहाँ पर अभी हम एक काम कर सकते हैं, टेन ए का यहाँ पे एक फार्मूला होता है वो हम रख सकते हैं। टेन ए बराबर क्या होता है सेक स्क्वायर ए माइनस 1, ये अभी निकल के आया था जस्ट अभी ये वाला। टेन ए बराबर क्या होता है सेक स्क्वायर ए माइनस 1। तो ऐसे कैसे लिख देंगे इसका यूज करके, बटे के अंदर तो भी रूट के अंदर सेक स्क्वायर ए माइनस 1, तो ये हमने लिख दिया है। तो यहाँ पे जो कोट ए की वैल्यू निकल के आ चुकी है सेक ए के पदों में। तो फाइनली कोट ए वाला भी हो चुका है। अब बात करने वाले हैं साइन ए के बारे में। तो साइन ए वालों को हमें किस तरीके से सॉल्व करना है आइए देखते हैं। तो यहाँ पर जो है हमने अपना क्वेश्चन लिख लिया है साइन ए। अब साइन ए को हमें व्यक्त करना है किसमें, सेक ए में। तो सेक ए में व्यक्त करने के लिए हमें सबसे पहले इसका एक जो मोस्ट पावरफुल फार्मूला है उसकी ज़रूरत पड़ने वाली है, और वो फार्मूला क्या है बताने वाला। तो फाइनली फ्रेंड्स जो इसका फार्मूला होता है वो हमने लिख लिया है ऐसे कैसे, साइन स्क्वायर ए प्लस कोज स्क्वायर ए बराबर जो है 1 होता है। हमें किसकी, हमें साइन ए की वैल्यू निकालनी है, यानी कि साइन ए को अकेला छोड़ना है, और वही साइन ए को, यहाँ पे तो हमारे पास साइन स्क्वायर ए है, तो इसे अकेला छोड़ने के लिए हमें एक ही काम करना है। क्या काम करना है, साइन स्क्वायर ए को यहीं पे ऐसे कैसे लिखा हुआ रहने देंगे साइन स्क्वायर ए, और इसे बराबर के बाद ले जाएंगे तो ये हो जाएगा माइनस का कोज स्क्वायर ए। और उसके बाद हमें निकालनी है साइन स्क्वायर ए की वैल्यू निकालनी है। तो स्क्वायर हटाना पड़ेगा हमें क्योंकि स्क्वायर नहीं है, तो साइन ए की वैल्यू निकालेंगे तो यहाँ पे क्या चढ़ जाएगा रूट। तो यहाँ पे हो जाएगा 1 माइनस कोज स्क्वायर ए। अब कोज का एक फार्मूला होता है, कोज का जो है एक फार्मूला होता है उसकी सेक की फॉर्म में, तो क्या होता है वो मैं यहाँ पे लिखूँगा। कोज ए बराबर जो होता है ना वो होता है 1/सेक ए। तो ये कोज का सेक की फॉर्म में जो है फार्मूला होता है, इसी फार्मूले का यूज हम यहाँ पे करने वाले हैं, क्योंकि साइन ए तो आ चुका है लेकिन यहाँ पे कोज है, यहाँ पे हमें क्या लाना है, यहाँ पे हमें सेक ए लाना है। तो यहाँ पर जो हम लिखेंगे साइन ए बराबर अंडर रूट के अंदर करेंगे जो भी करेंगे 1 माइनस कोज स्क्वायर ए की जगह आप यहाँ पे अगर स्क्वायर है तो यहाँ पे भी क्या लगा देंगे स्क्वायर। तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं 1/सेक स्क्वायर ए। अब थोड़ा सा इसे सॉल्व करना है, इसकी मल्टीप्लाई इससे करनी है, इसकी मल्टीप्लाई इससे करते ही हमारा साइन ए का जो मामला जो है वो बिल्कुल फिट होने वाला है। साइन ए बराबर, तो जैसा मैंने ही बताया यहाँ पे जो मल्टीप्लाई कर देंगे सेक स्क्वायर ए प्लस 1, और बटे में क्या आ जाएगा हमारे पास सेक स्क्वायर ए। तो इतना हम कर चुके हैं। तो फाइनली दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं हमने इसे प्रूफ जो कर दिया है सेक ए के पदों में, ठीक है। आपको चारों तरफ आप देखेंगे तो आपको सेक ए ही नज़र आएगा, ठीक है। तो सेक ए के पदों में हमने जो इसे व्यक्त कर दिया। अब जो कोजे बचता है, कोजे बहुत आसान है, ये दोस्तों आपके हवाले हमने कर दिया है। कोजे का तो डायरेक्टली फार्मूला होता है 1/सेक ए, तो ये तो व्यक्त हो ही गया। अब हम जो बात करने वाले हैं वो बात करने वाले हैं कोजेक ए के बारे में। तो कोजेक ए को अब जो है हम सॉल्व करेंगे, ठीक है।
तो यहाँ पे सबको हम क्लियर करेंगे। तो फाइनली यहाँ पर जो है कोजेक ए जो है हम लिख लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं कोजेक ए। अब कोजेक ए को हमें व्यक्त करना है किसमें, सेक ए के पास। आप देखेंगे कोसेक ए का जो है एक फार्मूला होता है। अब कोसेक ए का जो फार्मूला होता है वो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, ठीक है। तो कोजेक ए बराबर जो होता है ना वो होता है 1/sin ए। कोजेक ए बराबर होता है 1/sin ए, ठीक है। तो साइन ए का यूज करेंगे, जैसे कि अभी इससे पीछे हमने साइन ए की वैल्यू निकाली थी, तो उसकी जो वैल्यू आई थी ना वो यहाँ पे रख देंगे, ठीक है। जो उसकी वैल्यू आई थी वो यहाँ पे हम ऐसे कैसे ही रखने वाले हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे हम कोजेक ए बराबर क्या होता है, 1/sin ए होता है। तो 1/sin ए की जगह, साइन ए की जगह हम क्या रखेंगे, जो उसकी वैल्यू आई थी निकल के, कितनी आई थी, जो भी हमने वैल्यू निकाली थी वो कितनी आई थी, वो आई थी सेक स्क्वायर ए माइनस 1 और बटे में था सेक स्क्वायर ए। वैसे हम चाहें तो स्क्वायर हटा सकते हैं, रूट केवल ऊपर ही रहने दें, ठीक है। तो स्क्वायर जो है हमारा हट जाएगा, ठीक है। तो स्क्वायर हम हटा देंगे। तो यहाँ पे डायरेक्टली हम लिख देंगे सेक ए, ठीक है। सेक ए हमने लिख दिया। अब सेक ए ऊपर 1 की गुणा में चला जाएगा, ठीक है। तो कोसेक ए की फाइनली जो वैल्यू है वो हमारे पास निकल के आ जाएगी। तो कोसेक ए बराबर जो हमारे पास हो जाएगा, सेक ए ऊपर चला जाएगा 1 की गुणा में सेक ए, और बटे में हमारे पास क्या बचेगा, बटे में जो है हमारे पास वो ऐसे कैसे ही रहना है। तो सेक स्क्वायर ए माइनस 1। तो फाइनली हम प्रूव कर चुके हैं, सेक ए के पदों में सबको हम लिख चुके हैं, ठीक है। कोसेक का आपको बता ही दिया था, ठीक है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अभी आप देखते हैं जो नेक्स्ट क्वेश्चन है थर्ड वाला, तो उसमें हमारे पास जो है कुछ बहुविकल्प दे रखे हैं। तो बहुविकल्प को हमें सॉल्व करके देखना है, ठीक है। तो सॉल्व करने पर ये इनका कौन सा वाला आंसर जो राइट है ये हमें पता करना है और टिक करना है उस वाले आंसर पर। तो सॉल्व करने के लिए सबसे पहले जो जो हमारे पास तरीके हैं सबका यूज करेंगे। तो सबसे पहले पहला क्वेश्चन हम लेंगे, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन लिखते हैं, ठीक है। तो हमने जो बहुविकल्पीय क्वेश्चन थे उसका जो पहला क्वेश्चन जो हमने लिख लिया दोस्तों। यहाँ पे अगर आप देखें तो इसे अगर जब हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 9 यहाँ है, 9 यहाँ है। तो कहने का मतलब ये है हम 9 को जो है बाहर लिख सकते हैं, कॉमन कर सकते हैं, ठीक है। जब 9 कॉमन होगा तो यहाँ से बचेगा हमारे पास सेक स्क्वायर ए माइनस, यहाँ से भी 9 चला जाएगा तो हमारे पास क्या बचेगा, टेन स्क्वायर ए। इतना बचेगा कि नहीं बचेगा, ठीक है। और उसके बाद हमें क्या करना है, सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए, ये किसी चीज़ का फार्मूला होता है तो वो मैं यहाँ पे लिखने वाला हूँ। यहाँ पे देखिए आप, सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए बराबर जो होता है ना, पता है कितना होता है, 1 होता है। तो ये फार्मूला होता है, ठीक है। ये आपको याद करना पड़ेगा, सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए बराबर क्या होता है, 1 होता है। और उसके बाद जब 1 होता है तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 9 गुणा, इस पूरे की जगह पे हम क्या रख सकते हैं, 1 रख सकते हैं। तो फाइनली जो हमारा इसका आंसर आ चुका है वो 9 एकम 9 आ चुका है। तो जो इसका राइट होगा वो ऑप्शन बी वाला जो है राइट होगा। तो जो बी वाला है उस पर हम टिक कर देते हैं, ठीक है। तो ये बी वाला इसका जो है ऑप्शन राइट है। अब पहला सवाल तो हम कर चुके हैं, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 1 प्लस टेन थीटा प्लस सेक थीटा 1 प्लस कोट थीटा माइनस कोसेक थीटा बराबर है। तो इसकी हमें वैल्यू निकालनी है, तो चलते हैं। तो हमारे पास क्वेश्चन जो है आ चुका है। अब इस क्वेश्चन को हमें करना है सॉल्व, ठीक है। और उसके बाद देखना, तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा लॉन्ग होने वाला है, ठीक है, लेकिन फिर भी हम इसे करेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले लिखना होगा हल। तो हल लिखने के बाद 1 ऐसे कैसे लिखेंगे। अब यहाँ पे जो टेन थीटा का एक फार्मूला होता है, मैं साइड में लिख देता हूँ, जो जो फार्मूला है यहाँ पे जो है हमें यूज करने हैं। तो यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ, ठीक है। तो टेन थीटा बराबर क्या होता है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, टेन थीटा बराबर होता है, ये आप याद कर लेना, ये कई जगह यूज होने वाला फार्मूला है, साइन थीटा बटे में आ जाएगा कॉस थीटा। तो इस फार्मूले का यूज हम करने वाले हैं। और यहाँ पे दे रखा है सेक थीटा। तो सेक थीटा का फार्मूला जस्ट अभी यूज किया था, क्या होता है, इसका उल्टा क्या होता है, कोस थीटा। तो सेक थीटा का होता है 1/cos थीटा, ठीक है। और उसके बाद हम बात करने वाले हैं कोट थीटा की। तो कोट थीटा का एक फार्मूला होता है और वो होता है कोस थीटा, और बटे में क्या आएगा, बटे में आ जाएगा साइन थीटा। और उसके बाद जो बात करने वाले हैं वो बात करने वाले हैं कोसेक थीटा की। तो कोसेक थीटा बराबर क्या होता है, इसका उल्टा क्या होता है, 1/sin थीटा। तो अभी जो यूज होने वाला है इन फार्मूलों का हम यूज करने वाले हैं। तो सवाल को हम जारी रखते हैं। 1 प्लस टेन थीटा की जगह अभी हमने
क्या वैल्यू निकाली थी, क्या फार्मूला होता है, साइन थीटा बटे कोस थीटा। तो यहाँ पर हम रख देंगे बड़ी ही आसानी से टेन थीटा की जगह साइन थीटा बटे कोस थीटा, प्लस का चिन्ह लाएंगे, सेक थीटा की जगह क्या हमने वैल्यू निकाली थी, 1 अपॉन कोस थीटा। ये ब्रैकेट में बंद है तो इसे ब्रैकेट में बंद कर देंगे, फिर से ब्रैकेट लाएंगे, 1 प्लस कोस थीटा की वैल्यू कितनी निकाली थी, कोस थीटा बटे साइन थीटा। तो ये ऐसे कैसे रख देंगे कोस थीटा और बटे में क्या आ जाएगा साइन थीटा। ये वैल्यू आपको जो है याद करनी पड़ेगी। इस कोसेक थीटा की जगह 1 अपॉन साइन थीटा, ब्रैकेट कर देंगे बंद। अभी जो है हमें थोड़ा सा इसे सॉल्व करना है। जैसे कि यहाँ पे कोस थीटा इन दोनों के बटे में है, लेकिन इसके बटे में कोस थीटा नहीं है, तो कोस थीटा की मल्टीप्लाई 1 से हो जाएगी। ऐसे ही यहाँ पे अगर आप देखेंगे साइन थीटा जो है इसके बटे में भी है, इसके बटे में भी है, बट इसके बटे में नहीं है, तो साइन थीटा की गुणा हो जाएगी इससे। तो इसे हम करते हैं सॉल्व, ठीक है। तो सबसे पहले हमें करना क्या है, ब्रैकेट लगाएंगे और एक बटे का चिन्ह हम खींचेंगे। 1 मिनट। देखिए जो भी कुछ करेंगे हम इन दो ब्रैकेट हमने बड़े से बना लिए हैं और बटे का चिन्ह भी लगा दिया ताकि आगे कोई दिक्कत ना हो। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, कोस थीटा, देखो सबसे पहले तो हमें एलसीएम ले लेना है, क्या आ जाएगा कोस थीटा, ठीक है। ये एलसीएम हमारा आ चुका है। ऐसे यहाँ पे एलसीएम क्या आ जाएगा, यहाँ पे एलसीएम आ जाएगा साइन थीटा। तो ये साइन थीटा एलसीएम हमारे पास आ चुका है। उसके बाद अभी आपको क्या करना है, ये कोस थीटा जिसके बटे में नहीं है उससे कोस थीटा की मल्टीप्लाई कर देनी है। जैसे कि कोस थीटा इसके 1 के बटे में नहीं है तो कोस थीटा की मल्टीप्लाई 1 से हो जाएगी, तो यहाँ पे हम लिख देंगे कोस थीटा। बाकी पूरा ऐसे के ऐसे यहाँ पे सेम उतार देंगे, ठीक है, कॉपी करके। ऐसे यहाँ पे साइन थीटा इसके बटे में नहीं है तो साइन थीटा की गुणा इससे हो जाएगी, ठीक है। तो हो जाएगा साइन थीटा और प्लस में आ जाएगा कोस थीटा और माइनस का ये आ चुका है 1। उसके बाद अभी हमें जो है क्या करना है, अभी हमें थोड़ा सा इसे सॉल्व और करना है। फाइनली फ्रेंड्स यहाँ पर जो है हमें थोड़े से और फार्मूलों की ज़रूरत पड़ने वाली है। अब यहाँ पे जो एक फार्मूला काम करने वाला है, जैसे कि आप अगर यहाँ पे देखें इस पूरे को अगर हम ए मान लें, ठीक है, तो सबसे पहले तो फार्मूला लिख देते हैं जिस फार्मूले की हमें जो नीड होने वाली है। तो एक फार्मूला होता है और वो फार्मूला होता है ये ए प्लस बी और गुणा में ए माइनस बी, ये बराबर होता है किसके, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के, ठीक है। तो ये फार्मूला होता है हमारे पास ए प्लस बी ए माइनस बी, ये बराबर होता है थोड़ा सा नीचे, तो ये फार्मूला थोड़ा सा यहाँ पे लिख देते हैं। जो ये फार्मूला होता है ये होता है ए प्लस बी ए माइनस बी, जो बराबर होता है किसके, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के। यही फार्मूला यहाँ पे बन रहा है। यहाँ पे अगर आप देखें तो ये पूरा ए का मान है और ये जो है ये बी का मान है, ठीक है। ये ए का मान है, ये बी का मान है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखेंगे ए प्लस बी और ए माइनस बी, यहाँ पे फार्मूला बन गया नहीं बन गया। तो इसी तरीके से हमें फार्मूले के रूप में ही इसे लिखना है। तो फार्मूले के रूप में कैसे लिखेंगे, ए का स्क्वायर होता है तो इसका कोस थीटा प्लस साइन थीटा का क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे साइन थीटा प्लस कोस थीटा और इसका क्या कर देंगे, इसका कर देंगे हम स्क्वायर, फिर माइनस का चिन्ह लाएंगे, 1 का क्या कर देंगे स्क्वायर कर देंगे। उसके अंदर बटे का चिन्ह लगाना है और नीचे क्या होगा, इनकी इससे गुणा हो जाएगी, तो नीचे हो जाएगा कोस थीटा और इनटू में हो जाएगा साइन थीटा। तो इतना हमने कर दिया। उसके बाद एक फार्मूला और होता है और वो फार्मूला होता है ए प्लस बी के होल स्क्वायर का। तो ये फार्मूला आपने 8th क्लास में पढ़ा होगा। क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस में होता है 2ab। तो ये वाला फार्मूला हम फिर से यहाँ पे खोलने वाले हैं। इसमें इन दोनों में खुलेगा नहीं खुलेगा, ये ए का मान हो जाता है और ये हमारे पास बी का मान हो जाता है। तो फार्मूला जब खोलेंगे तो हमारे पास आने वाला है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोज स्क्वायर थीटा और प्लस में 2ab की जगह क्या आएगा 2 साइन थीटा इंटू आ जाएगा कोस थीटा और माइनस का 1 ऐसे के ऐसे ही। और यहाँ पे जो बटे में हमारे पास बचने वाला है वो यही बचने वाला है कि साइन थीटा लिख दो और गुणा में कोस थीटा लिख दो।
उसके बाद जो हमें करना है, कुछ अगर कटेगा तो काट देंगे। आप एक चीज़ जानते हैं, तो सबसे पहले हमें ज़रूरत पड़ने वाली है थोड़े से स्पेस की। तो ये जो अभी हमने फार्मूले लिखे थे मैं इन्हें रफ़ करूँगा। तो फाइनली फ्रेंड्स आप जानते हैं कि ये जो है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, इसका जो फार्मूला होता है वो होता है 1। तो इसकी इक्वल 1 होता है, तो 1 हम यहाँ पे लिख देंगे ऐसे के ऐसे। तो 1 हमने लिख दिया है। उसके बाद में हमारे पास क्या बचता है, उसके बाद में हमारे पास बचता है 2 साइन थीटा इंटू कोस थीटा, और माइनस का बचता है 1। उसके बाद में बटे में हमें लिखना है साइन थीटा इंटू कोस थीटा, और उसके बाद में 1 से 1 कट गया, और जो बचता है वो हम ऐसे कैसे यहाँ पे लिख देंगे। तो हमारे पास बचता है इतना। अब कोस थीटा से कोस थीटा और साइन थीटा से साइन थीटा कट जाएगा, और हमारे पास लास्ट में क्या बचेगा, 2। तो फाइनली जो हमारा क्वेश्चन ये कंप्लीट हो चुका है। यहाँ पे अगर आप देखें तो सी वाला जो आंसर ऑप्शन है वो हमारा राइट हो जाएगा। तो ये वाला क्वेश्चन हम कंप्लीट कर चुके हैं। अब बात आती है थर्ड वाले क्वेश्चन की, सेक ए प्लस टेन ए 1 माइनस साइन ए बराबर है, ये किसके बराबर है ये हमें देखना। तो ये चल देखिए दोस्तों, यहाँ पर हमें जो है सेक ए प्लस टेन ए 1 माइनस साइन ए की जो है हमें वैल्यू निकालनी है। तो वैल्यू निकालने के लिए कुछ फार्मूलों की ज़रूरत पड़ेगी, तो जिन फार्मूलों की ज़रूरत पड़ने वाली है वो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है। तो सबसे पहला जो फार्मूला है वो हमें ज़रूरत पड़ने वाली है सेक ए का। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, सेक ए बराबर जो होता है ना, मैंने जस्ट अभी लिखा था 1 अपॉन कोज ए होता है। सेक ए बराबर हम क्या लिखने वाले हैं, कोज ए हम लिखने वाले हैं। और उसके बाद बात आती है टेन ए की। तो टेन ए का भी एक फार्मूला होता है। जो टेन ए का फार्मूला होता है ना वो होता है साइन ए, और बटे में क्या आ जाएगा, कोज ए। तो ये टेन ए का फार्मूला होता है। और उसके बाद बस हाँ इतने ही फार्मूले की ज़रूरत पड़ेगी, और हमारा जो सवाल है वो फाइनली हो जाएगा। अगर आगे ज़रूरत पड़ती है तो हम वो भी लिख देंगे। तो सबसे पहले हमें क्या करना, जो भी हमने फार्मूला देखा सेक ए का वो हमें यहाँ पे ऐसे के ऐसे ही लिख देना है। तो यहाँ पे लिखेंगे थोड़ा सा हल। सेक ए का फार्मूला क्या था, 1 अपॉन कोज ए। तो यहाँ पे हमें लिखना होगा 1 अपॉन कोज ए। तो 1 अपॉन कोज ए हमने लिख दिया, प्लस टेन ए की जगह हमें लिखना पड़ेगा साइन ए, और बटे में क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास कोज ए। ब्रैकेट को कर देना है बंद। और उसके बाद यहाँ पे आप देखेंगे आपको पास मल्टीप्लाई में जो बचता है 1 माइनस साइन ए, ये आपके पास मल्टीप्लाई में जो है बच जाता है 1 प्लस साइन ए, 1 माइनस साइन ए है। अब यहाँ पे आप देखेंगे ए प्लस बी, ए माइनस बी, ये फार्मूला बन रहा है ये वाला, जो अभी जस्ट यूज करा था फार्मूला, वही फार्मूला फिर से बन चुका है। और क्या होता है, ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये वाला फार्मूला बन चुका है। तो ये वाला फार्मूला यहाँ पे खोलेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, ऊपर हमारे पास हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, ऊपर हमारे पास हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, और नीचे हमारे पास क्या बचेगा, नीचे हमारे पास बचने वाला है कोज ए। और उसके बाद आप देखेंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बराबर किसके होता है, तो इसका भी ये फार्मूला होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बराबर होता है हमारे पास कोज स्क्वायर ए। तो यहाँ पर जो है 1 माइनस साइन स्क्वायर ए की जगह हम लिख देंगे कोज स्क्वायर ए, और बटे में हमारे पास बचने वाला है कोज ए। तो कोज ए से इसकी एक पावर कम हो जाएगी, तो हमारे पास जो फाइनली आंसर आ जाएगा वो कोज ए आ जाएगा। तो कोज ए वाला ऑप्शन जो है वो राइट होगा। तो आइए देखते हैं। तो यहाँ पर हम थर्ड वाला क्वेश्चन भी कंप्लीट कर चुके हैं, और कोज ए ऑप्शन नंबर डी जो है वो हमारा राइट हो जाएगा। और उसके बाद बढ़ते हैं फोर्थ क्वेश्चन की तरफ। तो फाइनली फ्रेंड्स हमने नेक्स्ट क्वेश्चन लिख लिया। यहाँ पे जो 1 प्लस टेन स्क्वायर है और बटे में है 1 प्लस कोट स्क्वायर ए की जो है हमें वैल्यू निकालनी है। तो इसकी वैल्यू निकालने के लिए हमें किन किन फार्मूलों की जरूरत पड़ेगी वो हम लिखने वाले हैं, और उसके बाद कैसे क्या क्या करना है वो सब हम यहाँ पे देखने वाले हैं। तो 1 प्लस टेन स्क्वायर और 1 प्लस कोट स्क्वायर ए बराबर क्या होता है, तो इसका सबसे पहले ही फार्मूले का हमें यूज करना पड़ रहा है। तो यहाँ पे आप देखेंगे 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बराबर जो होता है ना वो होता है हमारे पास सेक स्क्वायर है, ठीक है। ये हमारे पास होता है सेक स्क्वायर है। और बात करेंगे 1 प्लस कोट स्क्वायर ए। तो 1 प्लस कोट स्क्वायर ए बराबर जो होता है हमारे पास वो होता है कोसेक स्क्वायर ए। तो ये दो फार्मूले हैं जिनका हमें यूज स्टार्टिंग में ही करना है। तो 1 प्लस टेन स्क्वायर ए की जगह हम क्या लिख देंगे, सेक स्क्वायर ए। 1 प्लस टेन स्क्वायर ए की जगह क्या लिख देंगे, सेक स्क्वायर ए, क्योंकि ये इसका फार्मूला होता है। तो 1 प्लस टेन स्क्वायर ए की जगह क्या आ जाएगा, हमारे पास आ जाएगा सेक स्क्वायर ए। उसके बाद 1 प्लस कोट स्क्वायर ए की जगह क्या आ जाएगा, अभी देखा फार्मूला क्या होता है, कोजेक स्क्वायर है। तो इसकी जगह पे हमें रख देना है कोजेक स्क्वायर ए। इतना हमने कर दिया। उसके बाद अभी हमें क्या करना है, सेक स्क्वायर ए का एक फार्मूला होता है वो हमें यहाँ पे रखना है। तो आप अगर देखेंगे सेक स्क्वायर ए का जो फार्मूला होता है, वैसे तो सेक ए का होता है, सेक ए बराबर होता है हमारे पास 1 अपॉन कोज ए। सेक ए बराबर होता है हमारे पास 1 अपॉन कोज ए।
और कोजेक ए का एक फार्मूला होता है, कोजेक ए बराबर जो होता है ना वो होता है 1/sin है। अगर स्क्वायर है तो स्क्वायर हम वहाँ पे भी लगा देंगे, ठीक है। अगर यहाँ पे स्क्वायर है तो यहाँ पे भी स्क्वायर लग जाएगा, यहाँ पे स्क्वायर है तो यहाँ पे भी स्क्वायर लग जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर अभी हमें क्या करना है, अभी हमें सेक स्क्वायर ए को फिर से खोलना है, ठीक है। तो मैं थोड़ा सा यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है। सेक स्क्वायर ए की जगह मैं लिख दूंगा 1 कितना आया था, कोज स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा दूंगा 1 कोज स्क्वायर ए, मैन बटे का चिन्ह लगाऊंगा और कोजेक स्क्वायर ए को मैं लिख सकता हूँ 1/sin स्क्वायर ए। बाकी मैं नीचे करने वाला हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे होता क्या, कभी भी इस तरीके से आ जाए तो 1/कोज स्क्वायर ए तो हमारा ये आ गया। अब इसकी मल्टीप्लाई में चला जाता है, ये जो जाएगा ये इसकी मल्टीप्लाई में जाएगा, ये इसकी मल्टीप्लाई में जाने वाला है, ये इसकी मल्टीप्लाई में जाता है। तो साइन स्क्वायर ए की जो मल्टीप्लाई है वो तो 1 से होने वाली है, तो यहाँ पे लिख देंगे साइन स्क्वायर है, और बटे में क्या आने वाला है, बटे में आने वाला है 1। जब इसे हम जब सॉल्व करते हैं तो हमारे पास क्या आने वाला है, हमारे पास आ जाएगा ऊपर साइन स्क्वायर है, ऊपर हमारे पास क्या आ चुका है साइन स्क्वायर है, और बटे में क्या बचेगा कोज स्क्वायर है। तो इसका भी एक फार्मूला होता है जो जस्ट अभी हमने देखा था, यानी कि टेन स्क्वायर ए बराबर जो होता है, टेन स्क्वायर ए बराबर क्या होता है साइन स्क्वायर है, और बटे में क्या आ जाएगा कोज स्क्वायर ए। तो ये हमारा फार्मूला था जो अभी हमें लिखना है जस्ट अभी। तो इसकी वैल्यू क्या होती है, इसकी वैल्यू होती है टेन स्क्वायर ए, जो जस्ट अभी हमने फाइंड करी थी। तो फोर्थ वाला जो बहुविकल्प था उसका आंसर टेन स्क्वायर ए आ चुका है। अब जाएंगे और टेन स्क्वायर ए वहाँ पे। तो फाइनली फ्रेंड्स अभी जो हमने निकाली थी ये वाले क्वेश्चन को किया था, क्या आया था, तो हमारे पास आया था टेन स्क्वायर ए। तो ये वाला ऑप्शन जो हमारा राइट हो जाएगा। तो इसी तरीके से आप सारे ऑप्शन जो है करके देख सकते हैं। उसमें उसके बाद जो है क्वेश्चन नंबर 4 आ चुका है, और क्वेश्चन नंबर 4 में काफ़ी सारे सवाल हैं, और इसमें लगभग मेरे हिसाब से 10 क्वेश्चन हैं पूरे के पूरे। तो अभी हमें 10 को नहीं देखना, अभी हमें जस्ट पहला क्वेश्चन करना है, तो पहले क्वेश्चन को ही देखेंगे। तो पहला क्वेश्चन दे रखा है कोसेक थीटा माइनस कोस थीटा का होल स्क्वायर, और 1 माइनस कोस थीटा, और बटे में दे रखा है 1 प्लस कोस थीटा। तो और इस सवाल को जरा पढ़ते हैं। निम्नलिखित शब्द समीकरणों में सिद्ध कीजिए। तो यहाँ पे हमें सिद्ध करना है, तो यहाँ पे हमें सिद्ध करके ये लेके आना है, ठीक है। तो कैसे करना है देखते हैं। तो जो ये सिद्ध करने वाले क्वेश्चन है ये हम आपको बताने वाले हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। क्योंकि अभी टाइम काफ़ी हो चुका है मुझे वीडियो बनाते हुए, क्योंकि लगभग अब मेरे कॉलेज जाने का टाइम हो चुका है। तो जो ये वाले क्वेश्चन है ये आपको कल की नेक्स्ट वीडियो में जो है मिल जाएंगे। 10 के 10 क्वेश्चन का आपको जो है सोल्यूशन मिल जाएगा। तो 10 के 10 क्वेश्चन एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ। देखो ये दूसरा क्वेश्चन है, ये दे रखा है कोज ए बटे 1 प्लस साइन है, और प्लस में दे रखा है 1 प्लस साइन है, और बटे में दे रखा है कोज ए, और बराबर में दे रखा है 2 सेक ए। और जो थर्ड वाला क्वेश्चन है वो दे रखा है टेन थीटा 1 माइनस कोट थीटा, बटे में दे रखा है प्लस कोट थीटा, और बटे में दे रखा है 1 माइनस टेन थीटा, बराबर में दे रखा है 1 प्लस सेक थीटा इंटू कोसेक थीटा। और ये जो क्वेश्चन है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और इसमें किस किस चीज़ का यूज करना है ये दे रखा है हमें, इस साइन थीटा और कोस थीटा के पदों में व्यक्त करके तब आप इसे आसानी से कर सकते हैं। तो ये संकेत दे रखा है हमें, तो इसे करना काफ़ी ज़्यादा आसान हो जाएगा। फिर देखिए 2024 और 25 में हुआ है 1 प्लस सेक ए, और बटे में दे रखा है सेक ए, और साइन स्क्वायर है, और बटे में दे रखा है 1 माइनस कोस ए। तो ये 4 क्वेश्चन हमने देख लिए हैं। उसके बाद जो बाकी के बचे हुए क्वेश्चन है वही मैं आपको दिखाने वाला। देखिए ये 5 वाला क्वेश्चन है। 5 वाले क्वेश्चन में दे रखा है कोजेक स्क्वायर ए बराबर 1 प्लस कोट स्क्वायर ए को लागू करके इसे सिद्ध करना है, और इतना लेकर आना है। किसे सिद्ध करना है, कोज ए माइनस साइन ए प्लस 1, कोज ए प्लस साइन ए माइनस 1 जो इक्वल में दे रखा है कोज ए के प्लस कोट ए में सिद्ध करके लाना। और ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है, 2025 में दे रखा है, ठीक है। और ये दे रखा है रूट के अंदर 1 प्लस साइन है, और बटे में दे रखा है 1 माइनस साइन है, और हमें सिद्ध करके प्रूव करके दिखाना है सेक ए प्लस 10 है। तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी 2025 में जो है आ रखा है। साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा, और इसमें क्यूब आ रखा है, तो इसे बहुत ही ध्यान से करना होगा दोस्तों। और उसके अंदर बटे में दे रखा है 2 कोस क्यूब थीटा माइनस कोस थीटा, और बराबर में हमें क्या लाना है, बराबर में सिंगल टेन लेके आना है, ठीक है, टेन थीटा। और उसके बाद में हमारा ये 6 वाला 7 वाला हो चुका है। उसके बाद में 8 वाला क्वेश्चन देखेंगे, साइन ए प्लस कोस ए का होल स्क्वायर प्लस कोस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर। तो ये क्वेश्चन दे रखा है, बराबर में हमें सिद्ध करके लाना है 7 प्लस टेन स्क्वायर है प्लस कोट स्क्वायर है। तो बड़ी आसानी से हम लाने वाले हैं। और नवा क्वेश्चन हमें दे रखा है कोस ए के माइनस साइन है, सेक ए माइनस कोस ए, और हमें सिद्ध करके इतना लेके आना है। और इसमें नीचे संकेत में दे रखा है एलएचएस और आरएचएस को अलग अलग सरल करना है, यानी किसी भी एक को हम लेके करेंगे तो ये पॉसिबल नहीं है कि ये आ जाए, तो इसलिए हम इन दोनों का यूज करके करेंगे। यानी कि एलएचएस को भी हम सॉल्व करना होगा, और आरएचएस को भी हमें क्या करना होगा, सॉल्व करना होगा। ये संकेत में दे रखा है। और जो 10 वाला क्वेश्चन है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये भी 2025 में आ रखा है। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो को जो है एक बार 2 बार आप जितनी बार चाहें उतनी बार देख सकते हैं, ताकि जब तक आपको समझ में नहीं आ जाए, और कोई डाउट अगर रह जाता था फिर भी हमें बताएं।